अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल जॉबले। हाज़िर हूँ मैं न्यू जॉब के साथ। कराची, पाकिस्तान में एक सीनियर डेवलपमेंट के लिए हेयर हाउस स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के ओहदे के लिए अहल और क्वालिफाइड दरख्वास्त हिंदगान मतलूब हैं। मुंतखब उम्मीदवार को पुरकशिश तनख्वाह पैकेज और दीगर फ़वाइद पेश किए जाएंगे। मतलूबा ज़रूरियात जो हैं वो मेंशन्ड हैं। उम्मीदवार मंदरजा झेल कामों में मुआवनत करेगा। नंबर 1 पे है फंक्शंस और इवेंट्स में मेहमानों से मिलना और इनका इस्तकबाल करना, खाना और मशरूबात पेश करना। नंबर 2 पे फंक्शंस और इवेंट्स के लिए सेटअप जिसमें दीगर फ़राइज़ के अलावा मेज़ें लगवाना और फर्नीचर को मुंतकिल करना शामिल हो सकता है। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? बड़े इवेंट्स के दौरान बावर्ची खाने में शेफ़ की मदद करना। नंबर 4 पे इवेंट्स के बाद सफाई का अमल बशमूल बर्तन धोने, गिलासेस, खाना पकाने के बर्तन, चांदी के बर्तन और कोई भी ज़रूरी अशिया। नंबर 5 पे रिहाइशगाह के तमाम एरिया को साफ रखना, कपड़े धोना और इस्त्री करना, बेडिंग ज़रूरत के मुताबिक। नंबर 6 पे किसी भी ज़रूरी मरम्मत का मुशाहिदा करना और रेजिडेंस मैनेजर को रिपोर्ट करना। नंबर 7 पे तफवीज़ करदा दीगर फ़राइज़ अंजाम देना। ठीक है, मतलूबा काबिलियत क्या चाहिए? उम्मीदवार मेहमान नवाजी, हाउस कीपिंग, हाउस स्टाफ या रेस्टोरेंट के काम में कम अज़ कम 2 साल का तजुर्बा रखता हो। इसके अलावा 8 साला मुकम्मल तालीम का हामिल हो, मतलब आपने 8th क्लास तक की तालीम हासिल की हो। उम्मीदवार को बुनियादी अंग्रेज़ी ज़बान बोलने और समझने के काबिल होना चाहिए। ज़ेर गौर तमाम उम्मीदवारों को तिबी और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन पास करने की ज़रूरत होगी। दरख्वास्त का तरीका क्या है? जो दरख्वास्त देने वाले हैं वो बरोज़ पीर 24 जुलाई 2023 तक सीवी, बिमा तालीम, CNIC और तजुर्बे के दस्तावेज़ात कराची hro@state.gov पर इरसाल करेंगे। ठीक है, 24 जुलाई से पहले आपने दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने तालीमी, इसके अलावा NIC की कॉपी और तजुर्बे के दस्तावेज़ात। बराए करम ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में पोजीशन का इनवान बताएं। जो ईमेल का सब्जेक्ट होगा आप उसमें अपनी जॉब की जो पोजीशन जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे। मुसावी रोज़गार के मौके, सिफारतकार, नस्ल, रंग, मजहब, जिन्स, नेशनल और गुण, उम्र, माजूरी, सियासी वाबस्तगी, अज़वाजी हैसियत या जिनसी रुझान के बगैर तमाम लोगों के साथ मुलाज़मत में यकसा मौका और मुनसिफाना मुसावी माहौल फराहम करता है। मतलब लेडीज़ और जेंट्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप जल्द अज़ जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई आपने ईमेल के थ्रू करना है। अब शेयर कर रही हूँ कुछ आपसे कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की जॉब्स। इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं जिसमें मिडिल पास से लेकर मैट्रिक, डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट तक के लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, मुलाजमत के बराह रास्त भर्ती की पेशकश कर रहे हैं ये लोग जो मरीन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के शोबे में पेशरफ्त की शानदार सलाहियत के हामिल हों उनके लिए। इदारा उम्दा इंजीनियरिंग रुझान तरक्की करने की सलाहियत और मुस्बत तर्ज फ़िक्र के हामिल मेहनती अफराद को लर्निंग के वसी मौके फराहम करते हुए इनकी हौसला अफजाई करेगा। जो पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। नंबर 1 पे इनको मैनेजर रिक्वायर्ड है। एक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में जिनकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फील्ड में, मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर में। इसके अलावा एक्सपीरियंस 8 से 10 साल का होना चाहिए। एज की लिमिट 35 से 45 साल है। नंबर 2 पे डिप्टी मैनेजर्स रिक्वायर्ड हैं 2, एक मशीनिंग डिपार्टमेंट में, एक मशीनरी माउंटिंग में। इसके लिए भी बैचलर्स चाहिए मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में। 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट 30 से 45 साल। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर्स रिक्वायर्ड हैं 3, वो भी बैचलर्स मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, सिविल या नावल आर्किटेक्चर में। प्रोफिशेंसी होनी चाहिए MS ऑफिस या प्रोजेक्ट हैंडलिंग में। 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप कंस्ट्रक्शंस या यार्ड्स फील्ड्स में। एज लिमिट भी शो है 3 से 45 साल। नंबर 4 पे जो है वो है डिप्टी मैनेजर लोकल परचेज डिपार्टमेंट में, BBA, MBA या BS होनी चाहिए। इसके अलावा 5th पे जो वैकेंसी है वो है सीनियर सुपरवाइजर्स और सुपरवाइजर्स रिक्वायर्ड है। सीनियर सुपरवाइजर्स और सुपरवाइजर्स में 16 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन मेटलर्जी मटेरियल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, BSc विद फिजिक्स एंड मैथ्स।
ठीक है। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल होनी चाहिए। सुपरवाइजर्स के लिए 22 से 45 साल। इसके अलावा जो 6th पे वैकेंसी है वो है सीनियर सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र्स। 3 इसमें असामियाँ खाली हैं इलेक्ट्रिकल और वेपन डिपार्टमेंट में। इसके लिए भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप वीडियो स्किप करके पढ़ सकते हैं। नंबर 7 पे सीनियर सुपरवाइजर्स और टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड हैं। ये 50 असामियाँ हैं इसमें। वर्क ऑर्डर राइटिंग टेक्नीशियंस 20 इन्हें रिक्वायर्ड हैं। वर्क प्रिपरेटर्स 20, शेड्यूलर्स 10। ठीक है। इनकी जो काबिलियत रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो भी मेंशन है, आप तफसीलन पढ़ सकते हैं इसको। इसके अलावा 8th पर इनको सीनियर सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र्स QC NDT डिपार्टमेंट में 15 रिक्वायर्ड हैं। 15 असामियाँ हैं सीनियर सुपरवाइज़र्स QC क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। इसके अलावा 9th पर इनको टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग काबिलियत होनी चाहिए और एज लिमिट जो है वो 20 से 45 साल होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 10th पे जो है वो टेक्नीशियंस इनको रिक्वायर्ड है। मेरे पास टेक्नीशियंस की काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि टेक्निकल फील्ड में कोई जॉब बताएं, तो ये अच्छी जॉब है। इसमें 154 अफराद रिक्वायर्ड हैं। वेल्डर, ग्राइंडर मैन, हॉट फॉर्मर, स्टील फैब्रिकेटर, गैस कटर, पाइप फैब्रिकेटर्स, पाइप वेल्डर, प्लांट ऑपरेटर्स, पेंटर, कारपेंटर, ये सब इनको रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैट्रिक या डिप्लोमा विद रेलेवेंट ट्रेड क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल इन एडिशनल एक्सपीरियंस। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस चीज़ में भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ का आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कोई इंटर्नशिप या कोर्स किया है फील्ड से रिलेटेड, तो आपको तरजीह दी जाएगी। एज की लिमिट जो है वो 20 से 45 साल है। टेक्नीशियंस जिस जिस फील्ड में रिक्वायर्ड हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप तफसीलन उसको पढ़ सकते हैं। नंबर 11 पे इनको स्काफोल्डर रिगर्स रिक्वायर्ड हैं। 5 मैट्रिक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट है 20 से 45 साल। इसके अलावा नंबर 12 पे इनको सैनिटरी वर्कर रिक्वायर्ड हैं 4। मिडिल पास होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में और एज की जो लिमिट है वो है 20 से 45 साल। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ इश्तहार हाज़ा की इशाअत के अंदरून 15 यौम KSNEW की सरकारी वेबसाइट www.karachishipyard.com.pk/careers पर ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं या दफ्तर डिप्टी जनरल मैनेजर एडमिन एंड सपोर्ट MBU 570 के मंदरजा झील पते पर लिफाफे पर असामी का नाम जाहिर करते हुए इरसाल कर सकते हैं। अगर तो आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना है तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने किस असामी में सबमिट करवानी है अपनी एप्लीकेशन, तो आप उस तरह सबमिट करवाएंगे। अगर आप पोस्ट के ज़रिए सबमिट करवाते हैं तो लिफाफे पे आप ज़रूर अपनी असामी मेंशन करेंगे। फ़कत इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारों को 3 माह की अर्जी मुद्दत मुलाजमत गुजारनी होगी, जिसके बाद इन्हें आर्जी मुद्दत में दिखाई जाने वाली कारकर्दगी की बुनियाद पर KSNEW की जानिब से मुआहदे की पेशकश की जाएगी। नंबर शुमार 1 और 9 के लिए इजाफी तालीमी काबिलियत तजुर्बे की बुनियाद पर उम्र की हद में रियायत की जा सकती है। अगर आपका तजुर्बा ज़्यादा है या आपकी तालीमी काबिलियत ज़्यादा है तो उम्र की हद जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा मैनेजर डिप्टी मैनेजर की असामियों के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम उम्मीदवारों को अपनी असनाद की अक्सी नकल बाकायदा HE से अटेस्टेड फराहम करनी होगी। नेज़ इंजीनियर की असामी के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम उम्मीदवारों के पास PEC का कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना लाजमी है। सुपरवाइज़र और टेक्निकल असिस्टेंट की असामियों के लिए दरख्वास्त जमा करने वाले उम्मीदवारों को BTech डिग्री DAE की अक्सी नकल मुतल्लिका टेक्निकल बोर्ड एंड DC से अटेस्टेड जमा करनी होगी। सही है। इनकी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है www.karachishipyard.com.pk। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप 25 जुलाई से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप पोस्टल एड्रेस पे अपनी कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं किसी की भी, जैसे आप सैनिटरी वर्कर की सबमिट करवाते हैं, तो आप लिफाफे पे सैनिटरी वर्कर ज़रूर शो करेंगे। ठीक है। तो ये थी आज की जॉब। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होता है, मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूंगी तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। जितनी जल्दी वीडियो पहुंचेगी उतने ज़्यादा आपके जॉब मिलने के मौके होंगे, क्योंकि जितनी जल्दी ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।